बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम उम्मीदवारों को उनकी पार्टी की तरफ से सिंबल दिया गया है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सिंबल नहीं मिला और ऐसे ही कुछ नेताओं ने फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कदम रखेंगे। और ऐसे ही नवादा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्रवण कुशवाहा चुनावी मैदान में कदम रखने वाले हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी बिट्टू तिवारी ने। माहौल में इस वक्त हम नवादा विधानसभा क्षेत्र में हैं और नवादा विधानसभा क्षेत्र से कई दिग्गज उम्मीदवार हैं जो अपने आप को पूरे रूप से नवादा विधानसभा में उतारू हैं, विधानसभा के चुनाव को लेकर, विधायक पद को लेकर। इसी क्रम में आज मैं मुलाकात करने आया हूं नवादा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा जी से। मैं पहले स्वागत करता हूं श्रवण कुशवाहा जी आपका जय भारत न्यूज़ चैनल में। जी 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 सर, प्रथम मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको इस विधानसभा क्षेत्र में लगा जो आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोगों के बीच आए? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि अभी जो आप कहे कि यहाँ जो दबंग लोग हैं या दिग्गज लोग हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि नवादा में कोई दिग्गज नहीं है और सिर्फ बाघ का छाल पहने हुए हैं, उससे लोग डर रहा है। बस सिर्फ बाघ का छाल है। नज़दीक लोग समझे तो पता चलेगा कि ये ओरिजिनल बाघ है या फिर बाघ का छाल है। तो कोई दिग्गज उग्गज नहीं है, सिर्फ एक लोगों को भरम पैदा करके रखा है। और हम तो अगले बार भी चुनाव लड़े थे जो सेकेंड पोजीशन में रहे थे, और इस बार भी जनता के उम्मीद से और मतदाता के आशीर्वाद से ही खड़े हैं। क्या लगता है कि किन मुद्दाओं पर इस बार चुनाव होगा? देखिए, मुद्दा हमारा सिर्फ विकास है और नवादा का उत्थान करना है, एक भाईचारा का बढ़ावा देना है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है और नवादा में एक अमन चैन लाना है। हालांकि ये बार बार देखा गया कि स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या सड़क की बात करें या फिर सुरक्षा की बात हो, तो कहीं ना कहीं नवादा ज़िले में इस सभी बातों को देखने की कमी मिली है। इस पर क्या कहिए? बिल्कुल, देखिए, जब से आज़ादी हुई है, हमारा हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, आज तक नवादा में बदतर स्थिति है। यह जो बदतर स्थिति है, इसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं। वो कभी नवादा का भला नहीं चाहे, सिर्फ वो आपस में लड़ाने का काम किया और जात पात करके, समय आता है, चुनाव आ गया, जात पात की गुदगुदी बनाकर वोट ले लेते हैं और फिर 5 वर्ष ठेंगा दिखाते रहते हैं। यही काम करते हैं यहाँ का जनप्रतिनिधि। लेकिन इस बार नवादा ने ठाना है कि नया नवादा बनाना है और जो पुराने लोग हैं जो नवादा को लूटा है, वो चाहे दुराचारी हो या फिर भ्रष्टाचारी हो, जो अपने आप को कहता है कि नहीं हम हैं तो नवादा है, इस बार जनता बताने के लिए बैठ गई है कि तू है तो नवादा नहीं है, जनता है तो नवादा है। और जो आपको 28 तारीख को चुनाव होने वाला है और 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। नवादा जिला वासियों को, जो नवादा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनको क्या कहिएगा? देखिए, हम तो नवादा विधानसभा के लोगों को शुरू से ही अपील कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा था कि जब कोरोना का इतना बड़ी महामारी चल रहा था, उस समय भी हम लोग सब लोग को बोलते थे कि सरकार का जो नियम कानून है पालन बनाकर उसका पालन कीजिए और डिस्टेंस बना कर रहिए। और हम लोगों को, सभी लोग को यह निवेदन किया है कि एक बार, सिर्फ हमको एक बार मौका दीजिए और 5 वर्ष के अंदर अगर नवादा में विकास नहीं दिखे और भाईचारा को हम बढ़ावा नहीं दिया, नवादा में अमन चैन की बहाल नहीं हुई, नवादा में अच्छी अस्पताल नहीं मिला, नवादा में जगह जगह पर शौचालय पेयजल की व्यवस्था नहीं हुआ, नवादा में अगर आपका एक म्यूजियम अच्छा नहीं बना, आपका स्टेडियम नहीं बना, गरीब लोग जो विधवा और वृद्धा पेंशन के लिए, दिव्यांग पेंशन के लिए या राशन कार्ड के लिए दौड़ते धूपते रहते हैं, ये सब चीज़ को से अगर मुक्ति नहीं दिलाया और नवादा में विकास होते हुए नहीं दिखे, तो 5 वर्ष के बाद हम किसी के पास वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि नवादा ज़िले में हमारी टीम भ्रमण कर रही है, घूम रही है, क्षेत्रों का दौरा कर रही है। इस दौरे में ये चीज़ देखने को मिला कि नवादा विधानसभा क्षेत्र में ना सड़क बढ़िया है, ना स्वास्थ्य की स्थिति बढ़िया है। इस पर जो लगातार कई उम्मीदवार हैं जो विधायक पद पर कार्यरत हैं, तो क्या लगता है कि उनके द्वारा जो विकास नहीं हो पाया, आपके आने से क्या क्या विकास हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक बात रह गई आने से, तो हमारा काम करने का जो सिस्टम है और हमारा क्या विचार रहा है और क्या चरित्र रहा है, करीब करीब लोग वाकिफ़ हैं।
लेकिन विकास कैसे होगा जब तक ईमानदार जनप्रतिनिधि नहीं होंगे, जब तो विकास भूल जाइए। दो चीज़ में एक ही चीज़ खोजिए, या तो विकास खोजिएगा तो बेईमान जो जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं उसको हटाना पड़ेगा, और अगर विकास नहीं चाहिएगा तो फिर जो आज बैठे हैं बेईमान जो बैठे हुए हैं आज कुर्सी पर, वो हमेशा रहे। कई लोगों को ऐसा लगता है, जो उम्मीदवार खड़े हैं तो उनको लगता है कि, या फिर कहें हम एनडीए से कहें जो उम्मीदवार खड़े हैं, या फिर महागठबंधन से जो उम्मीदवार खड़े हैं, उनको लगता है कि हमें सीटें मिली है, पार्टी से सीटें मिली है, तो चुनाव कहीं ना कहीं श्रवण कुशवाहा के लिए ज़्यादा टफ होगा, ऐसा उन लोगों को लगता है। तो उनको क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ विरोधी को लगता है, सिर्फ हमारा विरोधी को लगता है कि टफ है। आज मैंने पहले भी कहा है कि यह चुनाव श्रवण कुशवाहा नहीं, यह चुनाव नवादा की मतदाताएं, एक मतदाताएं लड़ रही है, एक नौजवान हमारा यूथ लड़ रहा है, एक गार्जियन लड़ रहे हैं, एक अल्पसंख्यक लड़ रहे हैं, और एक नेता लड़ रहे हैं। चुनाव कोई श्रवण कुशवाहा नहीं लड़ रहा है। हालांकि आप यहाँ के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, और कहा जाए तो कई अस्पताल में भी आपने, नवादा के अस्पताल में एम्बुलेंस देने का कार्य किया, और कई ऐसे कार्य किए। लोग आपसे प्रभावित हैं, क्या कहिएगा? लोग जनता से क्या कहिएगा? जनता से क्या अपील कीजिएगा? देखिए, हम चुनाव तो हम 2 वर्ष से लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन इसके पहले भी आप अगर देखा जाए तो हम हमेशा लोगों को बीच रहे हैं, और हमेशा लोगों के दुख सुख में रहने का काम किया है। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो गरीब गुरबा में भी बटे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर हमारा सहयोग से अगर उसका काम हो जाए तो यही हम सबसे बड़ी अपने आप को सफलता समझते हैं। तो ये हमारे साथ थे नवादा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि किस ढंग से उन्होंने वो काम करेंगे जीतने के बाद, और कैसे कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना काल में भी इन्होंने बेहतर कार्य किया था, जो कि विधानसभा में देखने को मिली। तो इस बार देखना होगा कि राजनीतिक चुनाव जो है नवादा विधानसभा का कैसा होगा।